सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात भी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी ने MQM से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़ा न करने की दरखास्त भी कर दी है। इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर बताएगा क्या सूरत हाल है और MQM की जानिब से क्या जवाब दिया गया है? जी स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की सदारत में इजलास शुरू हुआ था और फिर स्पीकर सिंध असम्बली ने हलफ लिया और उसके बाद इजलास कल तक मुलतवी किया गया था। स्पीकर सिंध असम्बली ने ये ऐलान किया था कि आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सेक्रेटरी सिंध असम्बली के पास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं, जिसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उवैस कादिर शाह, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए अंथोनी का जो है वो नाम दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान MQM पाकिस्तान की जानिब से सूफिया शाह के लिए का नाम स्पीकर के लिए, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान का नाम दिया गया है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM से दरख्वास्त की गई है कि वो अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लें, क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में मौजूद है। आज सिंध असम्बली में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने हलफ उठाया था उनकी तादाद 111 थी, जबकि MQM की तादाद जो 36 थी। तो MQM से ये दरख्वास्त की गई है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वो विड्रॉ करे, ताकि आसानी के साथ ये इंतखाब का सिलसिला हो सके। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो फिर बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। अगर वो इंतखाब की तरफ जाते हैं तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी से अपना जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो मुंतखब करवा लेगी, ताहम ये जो है इंतखाबात की तरफ बात जाएगी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि बिला मुकाबला दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब करवा लिए जाएं। जी बहुत शुक्रिया खावर हुसैन तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।